हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली सचिन मनीषा के रिश्ते को लेकर एक गुड न्यूज़ आपको कल रात को मिल ही गई होगी कि सचिन मनीषा अब अलग नहीं हो रहे। क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा था कि सचिन मरेगा या जेल में सड़ेगा, तो एकदम से मतलब डर सा हो गया था। बट अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और दीदी जी का गेम ओवर हो रहा है। और ये सारी चीज़ें ठीक होने का एक वजह है, एक इंसान है जो सारी चीज़ें ठीक कर रहा है और दीदी जी का असली चेहरा सामने लाया है। भले ही वो कैमरे पर ना हो, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है, वो है सुमित महल का। जी हाँ, ये दोनों लोग आपस में जान गए थे, पकड़ गए थे कि दीदी जी एक साथ दो दो लोगों को चूतिया बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। अच्छे से जान समझ गए थे और इन दोनों लोगों ने मिलके दीदी जी का गेम ओवर किया। और सचिन मनीषा का अब डिवोर्स नहीं हो रहा, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब इस सब चीज़ों के इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है सुमित महल का। जैसे कि कल उन्होंने लाइव में जो भी चीज़ें कर दी। हाँ, एक बुरी भी बात हुई यहाँ पर, एक ये भी बता देती हूँ। और यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो मिस्टर सचिन राज आज उनके ऊपर दीदी जी ने लिया है, आज नहीं कल दीदी जी ने लिया है बड़ा एक्शन। दीदी जी के भाई ने बड़ा एक्शन लिया है और थाने वाने से कॉल भी आया है और उनको थाने जाना है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा और सजा वजा जो भी कुछ होगा। बट अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि 50 मतलब 100 में से 30% गलती रही है सचिन राज की, और बाकी 70% गलती रही थी दीदी जी की। सारे उन्होंने कैसा जाल बिछाया, जो कुछ भी किया आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसके बाद हमको ये भी खबर मिली कि उनके ऊपर केस भी हो गया, कंप्लेन भी कर दी गई है। तो भैया जी पहले कंप्लेन करने से पहले अपनी दीदी जी को तो पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ गुल खिलाए हैं, कितनों का लाइफ बर्बाद कर रही थी, एक एक साथ दो दो लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। तो ऐसा ना हो कि आप किसी और के प्रति और किसी को सज़ा दिलाते दिलाते और किसी को फंसाते फंसाते खुद अपनी बहन ना फंस जाए। क्योंकि बहन के इतने कारनामे सामने आ रहे हैं, इतनी पोल पट्टी खोल रही हैं। और मैंने एक वीडियो भी देखा, हालांकि मैं बिजी थी सुबह, मैंने अच्छे से नहीं देखा, जिसमें ये पैसे वैसे भी हड़पते थे लोगों का। स्कैम पता नहीं क्या क्या करते थे, पागल बनाते थे। एक कोई प्रेग्नेंट लेडी वेडी का इन्होंने पैसा वैसा भी, और फिर पैसे ले लेके ब्लॉक भी कर देते हैं ये बहन भाई। और ये यार, सच बोलूँ ना, जब से ये मैटर आया है ना, एक भी इंसान इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। सब लोग निकल निकल के आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, हमारे साथ वैसा किया। और इन सब में मुझे ये बता दो, चलो यहाँ तो मिस्टर सचिन राज की भी गलती रही, बहुत बड़ी गलती रही, लेकिन इन सब में सुमित महल की गलती कहाँ थी। इन सारी चीज़ों में सुमित महल की गलती कहाँ थी। उनको भी यूज किया गया, उनका भी मजाक तमाशा बना दिया गया सोशल मीडिया पर। बट जो भी हो, ऑडियंस की नज़र में वो महान बन गए हैं, सुपर हीरो बन गए हैं, क्योंकि उनका सिर्फ यूज किया है। वो इतने ना समझदार हैं। आपने जब वो लाइव आए थे ना, वैसे तो हमने कभी इतना उनसे कभी ऐसा बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से लाइव आए थे तो वहाँ लाइव में बहुत करीब से हमने उनको जाना देखा। तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो, बहुत सारे उनके वीडियो पर कमेंट थे, जिस तरह से वो रिप्लाई कर रहे थे, और रिएक्शन चैनलों पर भी जा जा के वो कमेंट्स करते रहते, बहुत ही प्यार। लोग उनको कुछ भी बोल रहे थे, रामदेव बाबा ऐसा वैसा कुछ भी, हंस के हाँ हाँ बहुत ही अच्छे से समझदारी से। जब उनके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं, कोई भी घमंड नहीं, जैसे ये दीदी जी के अंदर और इनकी भैया जी के अंदर इतना एटीट्यूड भर आया था भाई। सगाई होने के बाद तो बस रोके ही नहीं खा रहा था, आसमान छूने लगी थी और एकदम से मुंह के बल आ गिरी नीचे। इन सारी चीज़ों में कितने घरों का सुकून चैन छीन लिया, कितने घरों को यार। इतने एक एक इंसान से इनसे दुखी हो चुका है, एक एक इंसान। बस कोई नहीं चाहता, क्योंकि बर रो रो के रोक लेती थी। मैंने उनका देखा, क्या बोलते हैं,
मीजू मीजू दीदी है, कौन है उनका देखा मैंने वीडियो। वो बोल रही थी मेरे को सिंपत्ति कर कर के रो रो के दिखा के मेरे माइक्रोन के पता नहीं कौन से अटैक आते हैं, ये आते हैं। हाँ, ये हुआ था कि मेरे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार ये होंगे वो होंगे, मेरे को ये अटैक आता है वे अटैक। यार इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, सिंपत्ति कार्ड खेलती हैं लोगों के साथ। सरिता दीदी को सपोर्ट ना करके अपने उसमें ले लिया कि मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। आज वो लेडी, वो जो भी हैं सिस्टर मीशू, मैं उनको इतना नहीं जानती, मैंने उनका वीडियो देखा जब मैंने सचिन भाई की लाइव में ये चर्चा सुनी थी। उनको भी सबको रो रो के अपनी तरफ खींच लेती हैं ये, सबको रो रो के। और इतना बड़ा गेम मनीषा के साथ। वैसे मनीषा बेटा, हाय हाय माँ जी, बेटे का ही पति पे डोरे, कौन करती है ऐसी माँ। नीतू दीदी को भी माँ मानना था ना, कौन करता है ऐसे। मनीषा को बिल्कुल रास्ते से हटाने की साजिश, पूरा प्लानिंग के साथ मनीषा को। और देखो दिखाएंगे कैसे। अभी भी इतनी सी शर्म नहीं आंखों में। अपने भाभी भैया को भी बर्बाद करने की साजिश, अपने भाभी भैया तक को नहीं छोड़ा, उनका चैनल मिटाने की, चैनल उनको गाली पड़वाने की। कैसी बहन हो यार। एक वो सुमित महल है जो अपनी सगी बहन भी नहीं है फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसके चैनल को सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। फिर भी एक बच्चे की माँ को इतना अपना रहे थे। 6-7 साल से थे तो उनके साथ जुड़ी थी, इधर उनको पागल बना रही थी सुमित महल, और इधर इनको पागल बना रही थी। मनीषा को तो बना ही दिया। मनीषा ने सुबह मैंने कमेंट ही देखा मनीषा का, थोड़ी देर पहले आया था, तो वो बोल रही थी कि मैं लाइव आऊँगी और माफ़ी किसी को भी नहीं मिलेगी। हालांकि कल मनीषा के माँ मम्मी पापा आए, कल बहुत कुछ हुआ है, क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत कुछ हुआ है। बट अब उन्होंने बोला है सचिन भाई ने कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। लाइव भी मैडम ने डिलीट कराई थी, लाइव ये जो आए थे इसकी लाइव डिलीट करवाई थी, इससे बाद तक संपर्क था भैया। हैदराबाद होटल में भी मिलने का प्लान था, बर्थडे मनाने का प्लान था। अरे यार, उधर वो रो रही थी उस उनकी पत्नी के मेरे पति मेरे साथ नहीं बर्थडे वाले दिन, उधर माँ रो रही थी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं बर्थडे वाले दिन, और उधर मैडम प्लानिंग बना रही थी होटल में मिलने की, बर्थडे सेलिब्रेट करने की। यार इतना मैं तो सारी चीज़ों को सुन सुन के इतना, जितना इनका पोल खुल रहा है ना, मेरे को लगता है मैं पागल हो जाऊंगी इन सारी चीज़ों को देख देख के। पूरा कितना मास्टर माइंड है, क्या गेम खेला है यार, सबके साथ किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। और सब आ रहे हैं, सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे निकल के, सारे क्रिएटर धीरे धीरे निकल के, और इनका ऐसा भूत उतारेंगे जो उनके सर पे चढ़ा हुआ है, घमंड का भूत। घमंड घमंड बहुत आ गया था ना, क्योंकि ऑडियंस ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया, हजम नहीं हुआ। एक लिमिट होती है ना, जब लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो लिमिट से ज़्यादा मिल गया इनको, इज्जत प्यार, इनको हजम नहीं हुआ। जो ऑडियंस तुमको बना सकती है ना, जो यहाँ सर पे बिठा सकती है, वो धूल भी चटा सकती है रातों रात। अब कहाँ है, अब नहीं आएंगी कोई सफाई देने, कुछ भी करने। भाई ने तो बोल दिया मेरी बहन मूव ऑन कर चुकी है, मेरी बहन का सब खत्म कर चुकी है। आपकी बहन ने कर दिया, और सामने वाला उससे पूछा कि वो किस हद तक पागल हो चुका है, उसके दिमाग में किस हद तक के विचार आ रहे हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाके पागल बना के छोड़ दिया, उस इंसान को पागल बना के छोड़ दिया। और सामने वाली रो रही है अपने पति के लिए, कितना क्या। भगवान सब देखता है, तुम्हारी भी एक बेटी है, तुम्हारी भी एक बेटी है। माँ को बहुत गुस्सा आया था अपनी बेटी के लिए, बहुत गुस्सा आया था, बद्दुआएं दे रही थी माँ। मनीषा की माँ से भी जाके पूछ लीजिएगा कि उसके दिल से क्या निकलता है। ज़रा सचिन भाई की माँ से भी जाके पूछ लीजिएगा उसके दिल से क्या निकलता है। और उस औरत, उस लड़की से भी जाके पूछ लीजिएगा जिसके पति पर आपकी बीबी, आपकी बेटी डोरे डाल के बैठी थी। यार सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ से बाहर हैं, इतनी गंदगी निकल निकल के सामने आ रही है, इतने इतने इनके राज निकल के सामने आ रहे हैं। हर मिस्टर सचिन राज ने बोला मेरे को जेल हो जाए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन सारी चीज़ें रख के जाऊंगा। तो हम तो बस यही चाहेंगे। बाकी सचिन मनीषा सुन के अच्छा लगा कि कभी अलग नहीं होंगे, और हम नहीं चाहते कि अलग भी हों, क्योंकि शायद दीदी जी तो यही चाहती हैं
हम चाहते हैं सचिन मनीषा हमेशा एक साथ रहें और हम उनको एक साथ देखना ही पसंद करते हैं। फिलहाल आप क्या करते हैं, आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।